पाकिस्तान ने 1, साउथ अफ्रीका ने 2, लेकिन पाकिस्तान ने जो चेंज किया है, आज आसिफ आफरीदी का डेब्यू है, हसन अली को बाहर बिठाया है। आप उनके डेब्यू के हवाले से क्या समझते हैं? ओल्डेस्ट क्रिकेटर हैं, 39 ईयर्स की एज में उनका डेब्यू हो रहा है। क्या यंग टैलेंट की कमी है या क्या सूरत हाल है? सेकेंड ओल्डेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में टेस्ट डेब्यू करने वाले। और देखिए, मुझे तो इस पर सख्त एतराज़ है, क्योंकि मेरे एतराज़ की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं कम से कम अपनी बात कह सकता हूँ यहाँ पे कि एक तो उनको जो टीम में लाया गया वही गलत था। एक बंदा जब फिक्सिंग में पकड़ा गया, उसको सज़ा हुई, सज़ा उसकी कम क्यों हुई ये भी नहीं बताया गया। अब फिर वो एकदम टीम में आया और टीम में आके टेस्ट के खिला भी दिया उसको, किस बेस पे ये तो सेलेक्टर्स ही बताएंगे। देखिए, ऐसे जो प्लेयर्स हैं इनको कौमी टीम से दूर रखना ज़्यादा अच्छा होता है, जिसके ऊपर कोई दाग लग चुका हो, जो प्रूव हो और उसको सज़ा हुई हो। वजह इसकी ये है कि देखिए, जो दूसरे यंग लड़के खेल रहे होते हैं ना, तो जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो गिल्टी होते हैं और एकदम कमबैक उनका होता है, तो जिन लोगों ने प्लेयर्स को करना चाह रहे होते हैं ख़राब, वो फिर जो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं उनको मिसाल बनाकर पेश करते हैं। देखो, वो भी तो था, उसने ऐसा किया, थोड़े अरसे पाबंदी लगी और खेल गया। लेकिन अब पता नहीं पीसीबी ने क्या ऐसी पॉलिसी बनाई है। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि हमारे पास यंग टैलेंट की कोई ऐसी कमी हो गई है। हमें स्पिनर को खिलाना ही था, हम अबरार को भी खिला सकते थे। सुफियान स्क्वाड में नहीं है, उनको ले आते। लेकिन अब समझ से बाहर है मेरे। खैर, अब इन्होंने डेब्यू किया, हो सकता है 10 विकेटें ले जाएंगे, लेकिन जो गलत है वो गलत है और इनको स्क्वाड में ही नहीं होना चाहिए था। और पता नहीं किस तरह ये जंप लगा कर आए, ऐसा कैसा पैराशूट इनके पास आया कि डायरेक्ट नेशनल कैंप में वो आकर उतरे हैं। सही। और हमारे जो 2 स्पिनर्स हैं वो अच्छा ठीक है। और कितना बेहतर होता अगर मौका देना था, तो अगर पहले मौका दिया जाता। जाहिद साहब, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें। इसके साथ साथ अब डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए जो इश्तिहार दिया गया है, आपको क्या लगता है कौन सा टेस्ट क्रिकेटर इसके लिए ज़्यादा उम्मीदवार है? देखें हिफ्ज़ा, हमारी इतलात के मुताबिक शुरू तो ही जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, तो डायरेक्टर ऑपरेशन जो उस्मान वाला है उससे कोई इजी फील नहीं कर रहे थे। इब्तदा में ही लगता था कि शायद इनको चेंज कर दिया जाएगा। फिर आपको पता है एशिया कप के दौरान जो इल्ज़ाम लगा था इन पर, जो कहा गया था इन्होंने सुस्ती दिखाई है, भर वक्त कार्रवाई नहीं की, आईसीसी को टैकल नहीं कर सके, उससे इनको सस्पेंड किया गया था, फिर बहाल कर दिया। अब पीसीबी ने क्योंकि ऐड दिया है और उसमें टेस्ट क्रिकेटर की शर्त रखी है, हमारे सोर्सेज तो ये बताते हैं कि इस वक्त जो दौड़ लगी हुई है उसमें मिसबाह उल हक जो है नंबर 1 पर हैं और मिसबाह को इनकी सीट दी जाएगी। ज़ाहिर है, लगता ऐसा है कि जो रवायत भी है कि पीसीबी से उस्मान वाला साहब को निकाला नहीं जाएगा और हो सकता है इनको पीएसएल की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन ये भी इतला आई थी अंदरूनी हलकों की तरफ से कि वहाँ सलमान नसीर भी इजी फील नहीं करते उस्मान वाला के साथ। तो मिसबाह उल हक जो है मेरी इतला के मुताबिक जो है इस वक्त दौड़ में नंबर 1 है और बाद हल्के तो खैर वहाब रियाज का भी नाम लेते हैं कि शायद उनको शामिल कर लिया जाए। सही। यूसुफ, हम दीगर खेलों की अगर बात करें तो हॉकी का, जैसे कि मलेशिया में मैच हुआ, फिर जब पाकिस्तान इंडिया की मैच थी तो उस वक्त एक हाइप क्रिएट थी, लेकिन अगर ओवरऑल हॉकी में हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मायूस कुन कारकर्दगी रही। क्या वजह है? क्या ट्रेनिंग नहीं सही हो पा रही या वसाइल नहीं है प्रॉपर? देखिए, सब कुछ है लेकिन बस नीयतों का फतूर है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ये जो मौजूदा खेली है वहाँ पर उसमें सबसे ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी थे और 6 ऐसे खिलाड़ी थे जो सीनियर टीम की तरफ से खेलते हैं और बड़े अरसे के साथ खेलते आ रहे हैं जूनियर टीम की तरफ से भी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को ये जो रिज़ल्ट था खासा मायूस कौन है। सिर्फ एक मैच हम जीते हैं मलेशिया के हाथ, बाकी मैचेस में हमें नाकामी का सामना करना पड़ा या फिर हम ड्रॉ खेले हैं। जितनी भी टीमें थी वह सुल्तान और जौहर कप में, उनमें से सबसे ज़्यादा तकड़ी अगर टीम कही जा सकती टैलेंट के हिसाब से या तजर्बे के लिहाज से, तो वो पाकिस्तान की टीम थी। पाकिस्तान टीम ने जिस तरह मायूस किया, तो मेरे ख्याल में ये एक लम्हा फिक्रिया है पूरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए, क्योंकि यही वो यंग टैलेंट है जिसने आगे चलकर दोबारा पाकिस्तान सीनियर की नुमाइंदगी करनी है। टाइटल के लिए हमने तो कुव्वत और वबस्ता करनी है, लेकिन अगर इनकी ये परफॉर्मेंस का मेयार यहाँ पर ही हम देखें तो वो तो खासा मायूस करनी। इसमें जो सबसे ज़्यादा फैक्टर हमें नज़र आया वो फिटनेस के हवाले से था, क्योंकि पहला मैच हमने खेला मलेशिया को हराया 7-1 के हवाले से, उसके बाद अगले दिन दोबारा मैच था वो हम हार गए और इसी तरह फिर एक मैच हुआ एक दिन के वक्फे के साथ इंडिया के साथ, वो हमने ड्रॉ खेला, फिर अगले दिन जो मैच था वो हम हार गए। तो इससे साबित होता है कि हमारे पास जो स्किल्स यकीनी तौर पर हैं, लेकिन फिटनेस जो है इस पर खासा काम करने की पाकिस्तान को ज़रूरत है। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा अब अफ़गानिस्तान के इनकार के बाद जो एक 3 मुल्की सीरीज़ होनी थी पाकिस्तान में, आपको लगता है कि ज़िम्बाब्वे पाकिस्तान में वो सीरीज़ खेलेगी? और अगर अफ़गानिस्तान नहीं आ रहा पाकिस्तान, क्योंकि हालिया जो इस वक्त तनाव की सूरत हाल है,
इससे एशियाई क्रिकेट का जो इत्तेहाद है उसको कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, जिम्बाब्वे ने तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली पीसीबी की ऑफ़र, और उसके बाद नया शेड्यूल भी जारी हो चुका है। इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरे ख्याल है कि जिम्बाब्वे जैसी कोई टीम आ सकती थी। बाकी कुछ टीमों की सीरीज़ भी हो रही है, तो अच्छी चीज़ ये है कि हमारी क्रिकेट नहीं रुक रही, और जो हमने शेड्यूल का अनाउंस किया था उसी के तहत ट्राई नेशन सीरीज़ होगी। सिर्फ जहाँ जहाँ अफ़गानिस्तान लिखा था वहाँ पर अब जिम्बाब्वे का नाम आ गया है। और एशियाई क्रिकेट में पहले तो इंडिया था, वो कहता था पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो इस तरह की चीज़ें करता था। अब इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान भी शामिल हो गया है, और मुझे तो लग रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो फ्यूचर है वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा सया होता जा रहा है, और पता नहीं कितना सरवाइव कर सके ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है क्रिकेट में भी। इस चीज़ में थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि पीसीबी को चाहिए था, जिस वक्त ये मामला सामने आए थे, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात थोड़े ख़राब होना शुरू हुए थे, उस वक्त अगर पीसीबी खुद ही इसको टीम को रिप्लेस कर देता तो बेहतर होता। लेकिन यहाँ चलें, ये पॉइंट अगर आता है कि जी हम क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखते हैं, बिल्कुल ठीक है, हम हटाते नहीं। हम ये कहते हैं कि फ़िलहाल हम ट्राई नेशन सीरीज़ जो है इसको पोस्टपोन कर रहे हैं कुछ महीने के लिए, तो वो इशू ही हल हो जाता। श्रीलंका को तो यहाँ आना ही है, वैसे ही 3 मैचेस खेलने हैं, उसको बोलते 3 मैचेस और खेल लो। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से इनको मौका मिला इंडिया अफ़गानिस्तान को कि इस तरह से पाकिस्तान को बदनाम करे कि जी क्रिकेटर्स के साथ हमारे ऐसा हो गया, ये हो गया। और आप देखें कि आईसीसी ने स्टेटमेंट पूरा इस पर जारी किया है। पाकिस्तान ने कितनी चीज़ें हुई, कभी स्टेटमेंट जारी नहीं किया, और यहाँ कोई तस्दीक नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, आईसीसी का स्टेटमेंट आ गया। और जिन मीडिया वालों ने बाहर के ये खबर चलाई कि जी पाकिस्तान ने ऐसा किया जिसकी वजह से ट्राई नेशन से अफगानिस्तान दस्तबरदार हो गया, उन मीडिया वालों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ आया था तारड़ साहब का, वो क्यों नहीं चलाया? जैसे क्रिक इन्फो सबसे बड़ी क्रिकेट की वेबसाइट है, उसने फ़ौरन न्यूज़ दे दी कि जी आईसीसी ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह से कहा है और ये गलत हुआ, वो हुआ। तो फिर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था वो भी इनको देना चाहिए था। तो इस हवाले से थोड़ा सा पीसीबी को सोचना चाहिए था। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉलिटिकलाइज हो गई है अब, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा बिल्कुल जाहिद साहब, और सबसे ज़्यादा इसको नुकसान क्या कहेंगे भारत ने पहुंचाया? और अगर भारत की अपनी क्रिकेट की बात की जाए, भी हालिया जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने उनको जिस तरह से शिकस्त दी है, एक जो उनका सुपर पावर था, और क्रिकेट के लिहाज से कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी वापसी हुई है, उन्होंने काफ़ी गैप के बाद खेला है, फिर भी इस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने मैच में रखी। देखें हिफ्ज़ा, जब इंडियन टीम ने जाना था ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है अमूमन इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया जाती है या ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती तो बड़ी हाइप होती है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर होती हैं। और फिर अचानक उन्होंने रोहित शर्मा, जो उनके वनडे के कैप्टन भी थे और अगला वर्ल्ड कप तक वो खेलना भी चाहते हैं, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हम तक पहुँची हैं, उसकी जगह उन्होंने शुभमन गिल को बना दिया था, गेल को। और फिर काफ़ी तनकीद हुई। विराट कोहली, जिन्होंने बड़े अरसे से इंग्लैंड में डेरा लगाया हुआ था, वहीं प्रैक्टिस करते थे और ज़ाहिर है बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन पर्थ में वो टॉस हारे और फील्डिंग को प्रेफर किया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने एक प्रोमो भी जारी किया था हाथ मिलाने वाला, जिस पे बड़ी तनकीद हुई, बड़ी लहदे हुई, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया इंडिया का बड़ा सीफा हुआ था इस चीज़ पे। तो वहाँ पे एक अच्छा मैच था, लेकिन बारिश की वजह से बार बार डिस्टर्ब हुआ। 26 ओवर्स का मैच हुआ है, लेकिन लगता नहीं था कि ये वो बारी भारतीय टीम है जो माजी में यहाँ पर आती है। और आपको याद है कि बड़ी आसानी के साथ 7 विकेटों के साथ ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। अभी 2 मैच रहते हैं, वनडे सीरीज़ के लिए वहाँ पे टीम गई हुई है। और थोड़ा सा सियासत को हटकर भी देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया बहुत अपर हैंड था, बहुत ही अच्छा खेले उनके प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया के, और